10वां अध्याय मृत्यु के अनंतर कृत्य सब आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि विधान, देह संस्कार विधि, सती वर्णन और उसका फल। गरुण जी बोले, हे भगवान, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए। गरुण जी बोले, भगवान, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताइए, और यदि पत्नी सती होना चाहे तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, गरुण, सुनो, जिसके मरने से पुत्र पौत्र आदि पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उन अवधर देह कृत्यों को बताता हूँ। जिसने विधि विधान से दाह आदि कृत्य किए हैं उसे दूसरे अन्य दान देने की कोई आवश्यकता नहीं। दाह आदि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निष्ठ होम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए पिता माता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र शोक ना करें, शोक को त्याग कर बंधु बांधवों से युक्त हो पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराएं। यदि जिस पुत्र ने माता या पिता के मरण समय मुंडन नहीं कराया उसको माता पिता की सदगति को करने वाला ना समझे। सभी को करवाना है। 3 बेटा, तीनों को करवाना, 4 चारों को करवाना चाहिए। एक ने तो करवा लिया, 3 और अब क्या बताओ। मुंडन करवाओ, 9वें दिन 9वें दिन सब बाल दो। इसमें लिखा हुआ है कि आप कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं कह रहा, इसमें लिखा हुआ, बोल तो रहा हूँ। तो बाल थोड़े बहुत या पूरे देना, क्या दिक्कत? आज तक तो हुआ नहीं है काम। जरूर तो पहले से ही आज नया जरूर आया है। अब मैं बोल तो रहा हूँ, पढ़ के ही तो बता रहा हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक अपने परिवार में नहीं है तो नई रिवाज क्यों लगाए? हाँ, ना है तो कोई बात नहीं, जो चलती आ रही है वही ठीक है। जब इन्होंने बाल चोटी के दे दिए वो सब, हाँ वो सब कुछ, और इसको ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। ना जितना चलता आया आपके घर में। स्टेज में बच्चों को मतलब क्या है, यही विधान हर घर में, हर परिवार में, हर जात में अलग अलग है। और जैसे आपने चलता आया वैसे करो। वैसे कह रहा हूँ, वो नहीं बनना चाहिए। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। ऐसा ना उनको फिर दिमाग में आ जाएगी। ना और फिर कोई कांड हो जाए, फिर कुछ नहीं। पंडित जी ने कहा था ना तुम वो ठेकरा बनोगे, मतलब। अरे नहीं, इसलिए नाखून, कच्च और केस छोड़कर मुंडन अवश्य कराएं। तदंतर बांधवों सहित स्नान कर, धुले हुए वस्त्र पहने, करवे में जल लाकर मरे हुए सबको स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्पमाला को पहनाएं और गंगा की मृतिका का लेपन करें। नवीन वस्त्र से सबको ढककर अब सभ्य होकर अपने नाम व गोत्र का उच्चारण करके दक्षिणा सहित पिंडदान करें। मृत्यु स्थान में पिंडदान सबके नाम से दे। इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वार देश पर पांत नाम का पिंड मृतक के नाम से गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोट में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं पहुंचा सकते। इसके पश्चात पुत्र वधु आदि सबकी प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। फिर अन्य बंधुओं के साथ पुत्र अर्थी को कंधा दें। अपने पिता को कंधे पे धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी में रखकर प्यार किया था, वह ऋण पुत्र पर रहता है। उस ऋण को चुकाने के लिए मृत पिता को कंधे पर रखकर शमशान ले जाता है, तब वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में भूमि शुद्ध कर भूत संज्ञा वाले मुर्दे को स्नान करा विश्राम पिंड देना चाहिए। विश्राम के पिंडदान देने से पिशाच, यक्ष, राक्षस, दूसरे भी कई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग कर प्रेत शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा पाते। जो विश्राम पिंड नहीं देते तो वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते, इसलिए विश्राम पिंड अवश्य दें। सबको शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करें। प्रथम भूमि को झाड़ू द्वारा शुद्ध कर गोमें से लीप कर कुशा से रेखा करें। उस रेखा के बीच में अनाम का गुष्ट से मृतका को ईशान में गिराकर जल दे। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित कर कृपयाद संगत अग्निदेव को पुष्पाक्षत से पूजन करें। ओम लोम में इत्यादि अनुवाक द्वारा विधि विधान से हवन करें। अग्नि की प्रार्थना करके कहे, कृपयाद संगत अग्नि, तुम पंच महाभूतात्मक देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक को, इसलिए स्वर्ग गति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वह चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल आदि लकड़ी की चिता तैयार करें। एक अगेश्वर उस सब को चिता पर रखकर
वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा पिंड सबके हाथ में रखना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस सब में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। चिता पर साधक नाम से सबके हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से सब में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस कृव्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो अग्नि प्रदान करें। जो पंचक में मरता है उसकी सदगति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया संस्कार ना करें। यदि कोई करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु हो सकती है। अर्धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र दाह के अयोग्य हैं। वे दाह में शुभकारक नहीं है। जो पंचक में मरे उसके ग्रह में हानि तथा पुत्रादि के और गोत्रियों के यहाँ कोई भी हानि हो सकती है। यदि पंचक में दान करें तब विधि विधान से दोषों की शांति के लिए करें। अब मैं तुम्हें उस दाह की विधि बताता हूँ। गरुण सबके पास 4 पुतले कुसा के बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अभिमंत्रण कर रखें। स्वर्ण का दान करें नक्षत्र नाम से तथा ओम प्रताज्यता इस मंत्र से होम कर फिर नक्षत्र नाम से करें। इसको संपुट कहते हैं। इसके पश्चात उन पुतलों के साथ सबका दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। प्रेतवा, प्रेत सुख, प्रेत, प्रेत भूमि पर प्रेत हरता, इन 5 नाम मंत्रों से आह्वान पूजन करके उनमें से प्रथम पुतले को प्रेत के सिर में, दूसरे पुतले को नेत्रों में, तीसरे को वाम कुक्षी में, चौथे को नाभि में और 5वें को पैरों में रखकर धृत होम के बाद सब दाह करना चाहिए। पंचक दोष शांति के लिए क्रम से तिल से भरे बर्तन, सोना चांदी रतन तथा धृत से भरा कांस पात्र दान करे। इस प्रकार पंचकों का शांति विधान करके जो सबका दाह करता है उसे पंचक जन कोई भी गनवादा नहीं सताती और प्रेत यानी मृतक भी सदगति प्राप्त करता है। इस तरह पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल सबका दाह करें। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती होना चाह रही हो तो उसके दाह के साथ ही सबका दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु के पश्चात स्नान करे, रोली केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित कर, नेत्रों में सुरमा डालकर, सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण कर ब्राह्मणों को दान दें तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथायोग्य धन संपत्ति प्रदान करे। गुरु को प्रणाम कर मंदिर से बाहर निकलकर विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने शरीर पर धारण कर रखे आभूषण को श्री हरि को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह को त्याग कर शमशान में जाए। वहां सूर्य नारायण तथा चिता को नमस्कार कर फूलों की सैया रूपी चिता पर स्थित होकर गोदी में पति को शयन कराएं, अर्थात अपनी गोदी में पति का सिर रख लें। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को देकर अग्नि से दाह करने की आज्ञा देकर उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर को भस्म करे। परंतु गर्भवती को अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। बालक को उत्पन्न कर उसका पालन पोषण करने के बाद वह सती हो सकती है। जो पत्नी अपने पति के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को भस्म करती है परंतु आत्मा को पीड़ित नहीं करती। जैसे अग्नि स्वर्ण आदि धातुओं का मल दूर कर देती है उसी तरह पतिव्रता स्त्री अमृत तुल अग्नि के मध्य में पापों का दहन कर देती है। जैसे कोई धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता वैसे धार्मिक मनुष्य तपाए हुए अंगारे को हाथ में लेने पर भी नहीं जलते। उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती परंतु स्थूल देह को जलाकर अंतरात्मा से स्वामी सहित एक सादृश्यता को प्राप्त हो। स्त्री तत्वातपन के शरीर को नहीं जला पाती। पति की मृत्यु होने पर जब तक पत्नी उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं भस्म कर लेती तब तक वह किसी भी प्रकार स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक मन वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की हमेशा सेवा करनी पड़ती है और मृत्यु होने पर उसका अनुगमन करना पड़ता है। पति की मृत्यु पर जो पत्नी अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पति परायण नारी अप्सराओं के द्वारा स्तुयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक
अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। 14 मनुओं का राजकाल एक कल्प कहलाता है। यही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसमें 1000 बार चारों युग आ जाते हैं। स्वयंभुव, सारोचिस, उत्तम तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सूर सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौच तथा भौत, ये 14 मनु कहे गए हैं। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पति कुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 कोट रोम है। उतने समय तक वह पति के साथ स्वर्ग में निवास करती है। सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर स्वामी के साथ क्रीड़ा करती है और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पतिलोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीवान कुल में जन्म लेकर चिरकाल तक उस पति को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षणमात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी वह मूर का जन्म पर्यंत स्वामी की वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप समझ उसके सहित अपने शरीर का दाह करें। ये सती होने की रीति कही है। ये गरुण कोई सती ना हो तब उस सबका इस प्रकार से दाह करें। उसे मृतक शरीर का आधा ये संपूर्ण भाग जले तब उसके सिर का स्फोटन करें। जो ग्रस्त हो तो काष्ठ से और यति हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करें। पितृलोक की प्राप्ति हेतु उसके प्रारंभ का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुण्य तुम्हारे द्वारा इसकी तेजों में दिव्य शरीर उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने हेतु इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एतदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस तरह मंत्र से तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम मात्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि दें तथा निम्न पत्र का प्रार्थना कर मरे हुए मृतक की यश का वर्णन कर स्त्री समूह सब एकत्र होकर मरघट से गृह को पहले जाएं। इसके बाद पुरुष अपने गृह को जाएं। घर आकर पुण्य नहाकर गऊ को ग्रास दें। पत्रावली में प्रथम दिन भोजन करें। वह भोजन अपने घर का नहीं होना चाहिए। जिस जगह मृतक स्थित था उस भूमि को लीप कर 12 दिन तक धृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख जलता रहना चाहिए। गरुण सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भरकर 3 दिन तक संध्या के समय रखे। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरे से तिकोड़िया बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर कहे, प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बांधवादी ने आपको त्याग किया है, इसलिए तुम जल में स्नान कर इस दूध का पान करो। चौथे दिन साग्निक और निरग्निक, दूसरे दिन या तीसरे दिन सर्वसंगत अस्थि संचय करें। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। ऊन का डोरा लपेट कर और पवित्री धारण करके शमशान वासी भूतादि के लिए पुत्र को यमत्वा इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये गरुण इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींच कर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करें। उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और उन्हें मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्थिंडल बनाकर उसे गौ गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर अस्थि मंडल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जल से भरा घट स्थापित करें। दही दृढ़ सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि दें। उत्तर दिशा में 15 पद प्रमाण वहां गड्ढा खोद दे। हे गरुण, उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है। और गर्त स्थित अस्थि पात्र को लेकर जल स्थान पर जाएं। वहां अस्थि को प्रथम दुग्ध से प्रक्षालन कर पुनः जल से प्रक्षालन कर चंदन से अस्थि को चर्चित कर कुमकुम से विशेष चर्चित करें। उन अस्थियों को पात्र में लेकर परिक्रमा तथा नमस्कार करके मस्तक पर रखकर गंगा में अस्थि प्रभावित करें। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में प्रभावित कर दी गई हो उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थि गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग लोक में रहता है। गंगा जल की लहरों को स्पर्श कर हवा जब किसी मरे हुए का स्पर्श करती है तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। पहले राजा भागीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर ब्रह्मलोक से गंगा को लाए थे। जिस गंगा का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है
उस गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्र को, जो महर्षि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे, उनको स्वर्गलोक प्राप्त कराया। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रभावित करने पर वे स्वर्ग में चले जाते हैं। किसी महारण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया, और जब वह नरक में जाने लगा तो उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रभावित करने के कारण वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक में चला गया। इसलिए सतपुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में प्रभावित करनी चाहिए। अस्थि संचयन के बाद 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। कोई प्राणी विदेश तथा वन में या चोरों के भय से मर गया हो और उसका शरीर प्राप्त नहीं हुआ हो, तब क्या करना चाहिए उसकी विधि तुमको बतलाता हूँ। वह सुनो। एक उसका पुतला बनाकर काष्ठ आदि से दाक्रिया कर भस्म को गंगा जल में प्रक्षेप करें। उस पुतले के 10 गात्र आदि कर्म का वही दिन श्राद्ध तथा सांवत्सरिक में ग्रहण करें। किसी स्त्री को गर्भ परिपूर्ण हुआ हो तो उस समय स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो पेट चीर कर उस बालक को निकाल कर भूमि पर रखकर स्त्री का दाह संस्कार करें। गंगा के तीर पर मरने वालों को गंगा में बहा दें, और अन्य देश में मरे तो 27 माह तक के बालक को भूमि में दफन करें। 27 मास के बाद उसका दाह संस्कार कर उसकी अस्थि गंगा जी में प्रभावित कर जल से भरकर एक घड़े का दान तथा बालक को भोजन कराना चाहिए। जो गर्भ में मर जाए उसकी क्रिया नहीं की जाती। जो बाल्यावस्था में मर जाए उसके लिए दूध का दान, यदि बालक की मृत्यु हो तब घट और क्षीर का दान करें। यदि कुमार अवस्था में मृत्यु हो तो कुमार अवस्था के बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष बाद अव्रत या व्रतधारी मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर का 10 पिंड दें। एकादश और द्वादशा तथा वृषोत्सव के बिना और महादान के बिना पौगंड कृत करें। उसके पिता जीवित हों तो पौगंड अवस्था में मरे तो उसके पिंडदान आदि कुछ भी ना करें, केवल 12वें दिन एकोस दृष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाही व्रतबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पहले मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो, स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी अंतिम क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर सय्यदान, वृषोत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गौदान आदि क्रिया करनी चाहिए। सभी तरह के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा अंतिम क्रिया संभव न हो तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। ना उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और ना उनकी 10 गात्र आदि क्रियाएं करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड यानी मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ग्रहण करने से मृत्यु के पश्चात उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञानी है अपने स्वरूप अनुभव से हमेशा जीवन मुक्त है। वे पिंडदान की इच्छा नहीं रखते, इसलिए सन्यासियों को पिंडदान आदि की आवश्यकता नहीं है। यदि पुत्र आदि की पिता में भक्ति हो तो तीरथ श्राद्ध तथा गया श्राद्ध करें। हे गरुण, हंस, परमहंस, कुटी चक्र, बहुदक इन सन्यासियों के मृतक होने पर भूमि में गाड़ दें, परंतु अग्निदान न करें। यदि गंगा आदि नदी समीप हो तो सन्यासियों का मृत शरीर उन नदियों में प्रभावित कर देना चाहिए। बोलो गरुण पुराण की जय।